हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम क्लास 12th के कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का आगे का पार्ट करेंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहां ध्यान रखना, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वेयर फंक्शन ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड है। फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो सबसे पहले बॉन्ड ऑफ एक्स प्लस 3। कब? वेन इफ x is less than equal than 3। ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट फंक्शन है। फिर सेकंड फंक्शन दे रखा है -2x इफ -3 लेस देन x लेस देन 3। ये सेकंड। एंड थर्ड वाला है 6x प्लस 2। कब? इफ 3 इज ग्रेटर देन 3 x इज ग्रेटर देन 3। ये तीन फंक्शन हमको दे रखे। तो सबसे पहले हमको पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इधर राइट हैंड साइड में जो लिखा है इसी का यूज करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स जो है वो लेस देन इक्वल देन 3। तो इसके पॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था पहले भी कि सबसे पहले यहां पर हमारा इसका ध्यान रखना है। सारा के सारा वो जो क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन है, वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड इक्वल देन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x जो है वो 3 से लेस देन है। तो लेस देन के लिए हम मान लो यहाँ पर 3 है और 3 से कम वाले जो है वो इधर की साइड आएंगे -∞। तो हमारा आएगा i ऑन काय पे आएगा -∞ एंड 3। ये इस प्रकार से पॉइंट आएंगे -∞ to 3। और सेकंड वाला है जो वो है -2x फंक्शन ऑफ x जो है वो इसके लिए क्या आएगा पॉइंट? तो इसके लिए पॉइंट आएगा ऑन अब -2x। यहां पर जो हमारा है ये x जो है -3 लेस देन x लेस देन 3। तो अब इसके लिए पॉइंट आएगा सिमिलरली इसी प्रकार से जब हम डायग्राम बनाएंगे तो इधर तो -3 है, उधर +3 है, इधर बीच में 0 है। तो यहाँ पर हमारे सेंटर में 0 है। तो यहाँ पर जो हमारे पॉइंट आए हैं वो आए हैं -3 एंड 3। अब सिमिलरली थर्ड वाले जो है वो x इज ग्रेटर देन 3। तो इसके लिए जो हमारे पॉइंट आएंगे ऑन, अब कौन से आएंगे? तो हमारे पॉइंट जो आएंगे वो सबसे पहले आएगा 3 से x जो है वो 3 से ज्यादा है। तो ग्रेटर देन का मतलब यही होता है। तो ग्रेटर देन के लिए हम जब डायग्राम बनाएंगे तो ये तो 3 हो गया, वो 3 से ज्यादा वाले सारे इधर के आए पॉजिटिव डायरेक्शन। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार से पॉजिटिव डायरेक्शन में आएंगे। तो हमारा जो पॉइंट आया है वो आया है 3 to ∞। इस प्रकार से हमारे 3 पॉइंट आए। अब डोमेन कैसे फाइंड करते हैं? तो अपन लिखेंगे डोमेन, ये कंपल्सरी है डोमेन फाइंड करना। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स विल बी, क्या होगा डोमेन? इन सबका यूनियन। किस का? -∞ to 3 यूनियन -3 to 3 फिर यूनियन 3 to ∞। इस प्रकार से इनका जो यूनियन होगा वो डोमेन कहलाएगा। इक्वल टू आ जाएगा अपना -∞ से ∞ तक। ये हमारा आ गया डोमेन। ये सारे के सारे -∞ से ∞ तक सारे रियल नंबर होते हैं इस एलिमेंट ऑफ r, या इक्वल टू r भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जब डोमेन फाइंड हो गया तो डोमेन जिसका रहता है वो सारे फंक्शन कंटिन्यू होते हैं और हमारे को निकालना है डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डोमेन जो हमारा फाइंड हो गया है, अब इसके लिए इधर की साइड वाले जो है लेफ्ट हैंड साइड वाले, इनका यूज कैसे करते हैं? तो यहां पर हम लिखेंगे रिजल्ट क्या निकला। तो रिजल्ट जो निकलेगा वो हमारा निकलेगा सबसे पहले
फंक्शन ऑफ एक्स जो है इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 के लिए अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट वाले के लिए तो क्या लिखेंगे, इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ये जो है वो पोलिनोमियल फंक्शन है, देयरफॉर इट इज कंटिन्यू। ऑल पोलिनोमियल फंक्शन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं। तो इट इज कंटिन्यूअस। अब सेकंड वाला जो है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू है, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस का 2x। ये भी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं इसको, पावर 1 है इसकी। तो लिखेंगे इट इज अ पोलिनोमियल फंक्शन। ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। अभी हमारे सारे कंटिन्यूअस ही आ रहे हैं। एंड थर्ड वाला जो है फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है हमको 6x+2। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, तो इसके लिए भी ये लिखेंगे इट इज आल्सो कैसा है, पोलिनोमियल फंक्शन। देयरफॉर इट इज कंटिन्यू। अब सारे के सारे फंक्शन हमारे कैसे आ गए, कंटिन्यू आ गए। और हमको निकालना है पॉइंट का एक डिसकंटिन्यूटी। तो अब डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट इतना सॉल्व करने के बाद हमको लिखना है कि रिजल्ट में लिखना है फंक्शन ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस कंटिन्यूस एट। अब हमारे दो पॉइंट लिखना है कि किस किस पॉइंट पे हमारा कंटिन्यू आए। तो हमारे जो पॉइंट है वो एक तो है -3 एंड 3, सारे के सारे 3 तक ही है। तो ये हमारे दो पॉइंट आए हैं, -3 एंड 3। ये दोनों एलिमेंट है रियल नंबर है। अब इसके आगे हम कंटिन्यूटी चेक करके पता लगाएंगे कि कौन से किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है, इन दोनों में से कौन से पॉइंट पे कंटिन्यू है और कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट है। सबसे पहले 8x इक्वल टू -3। अब x इक्वल टू -3 पर तो हमारे सारे फंक्शन हम लिख लेते हैं, कौन कौन से थे। सबसे पहला फंक्शन था फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 3। कब था, जब x इज लेस देन इक्वल देन 3 था। दूसरा फंक्शन था फंक्शन ऑफ x इक्वल टू -2x। कब था, जब -3 लेस देन x लेस देन 3। एंड थर्ड फंक्शन था हमारा फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 6x+2। कब था, जब x इज ग्रेटर देन 3। मैंने इसलिए लिखा है ये कि इसी से हमारा ये कंटिन्यूटी चेक होती है। तो सबसे पहले हम इस पे बहुत ध्यान देना है, बिल्कुल। सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम जब x इक्वल टू -3 देखेंगे तो यहां पर देखेंगे लेस देन वाले में, तो हमारा आएगा लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 काय पे नेगेटिव, लेफ्ट में नेगेटिव उधर पॉजिटिव। तो यहाँ हमारा फंक्शन ऑफ x कौन सा लेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 3। और बिकॉज यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं तो मॉड का मतलब ये होता है कि मॉड ऑफ x में दोनों होते हैं, एक माइनस का x एंड दूसरा वाला प्लस का x। तो देयरफॉर यहाँ पर जब हम x की वैल्यू लेंगे तो x को लेंगे अपन माइनस का x। और जब हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे यहाँ पे, तो पुटिंग x इक्वल टू -3, यहाँ पर हम जब रखेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू -3 + 3। तो इस प्रकार से आएगा हमारा 3 + 3 = 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारा आया है 6। सिमिलरली जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट हैंड लिमिट अब यहां बहुत ध्यान रखना है, मैंने स्टार बना दिया यहाँ पर, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है।
जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे तो x जो है वो लेस देन तो हो ही गया। अब राइट हैंड लिमिट में हम लेंगे ग्रेटर देन, तो x इज ग्रेटर देन -3 में हम -2x का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लिमिट ऑफ x टेंस टू -3 पॉजिटिव। ये बहुत ध्यान रखना है कि ये लेफ्ट थी और ये राइट हैंड, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 2x लेंगे हम, माइनस का 2x। जब हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो हमारा रिजल्ट निकलेगा 2 × -3, तो ये निकलेगा माइनस माइनस प्लस। इस प्रकार से वी गेट दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और राइट हैंड लिमिट वाला दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। अब ये भी माइनस का 3 था, ये भी कंटिन्यू आ गया। अब डिसकंटिन्यू कैसे होगा, तो अब जब हम लेंगे टेकिंग या एट x इक्वल टू 3 पे, अब हम x इक्वल टू 3 पे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर लेंगे सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे हम लिमिट ऑफ x टेंस टू 3। अब यहां पर ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड x इक्वल टू 3 पे सबसे पहले हम लेंगे कि x इक्वल टू, यहां पर लेंगे अपन x इज लेस देन 3 वाला लेंगे। तो x इज लेस देन 3 वाला कौन सा है, माइनस का 2x, लेस देन, तो लेस देन 3 में हम लेंगे -2x। तो जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। एंड राइट हैंड लिमिट जब हम रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट में हम लिखेंगे लिमिट ऑफ x टेंस टू 3 पॉजिटिव। इसके लिए अब क्या लेना है, तो x इज ग्रेटर देन 3 वाला लेंगे। तो ग्रेटर देन 3 वाले लेंगे तो आएगा 6x + 2, 6x + 2। तो यहाँ पर 6x की वैल्यू रखेंगे अपन 3, तो कितना आएगा 18 + 2, तो ये आया 20। इसका मतलब हमारा जो है फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर फंक्शन ऑफ x इज डिसकंटिन्यू हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। इस प्रकार से हमारा x इक्वल टू 3 दो पॉइंट में से एक पॉइंट आया है जिसपे जो फंक्शन ऑफ x जो हमारा वो डिसकंटिन्यू हुआ। इस प्रकार से इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बात का ध्यान रखना है, पॉइंट निकालने के लिए हमेशा इस पे ध्यान देना है आपको। यदि आपको ये अच्छी तरह से याद है या करना आता है तो बिल्कुल आप पॉइंट आराम से निकाल सकते हो। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आगे आपके लिए और भी अच्छे बिल्कुल वीडियो बना सकूं।